आर्थिक उन्नति की ओर तेजी से बढ़ता हमारा भारत देश, पर केवल आर्थिक उन्नति को हम विकास मान लें? विकास के सही मायने हैं सभी के लिए सुख, समृद्धि और सभी के लिए न्याय। देश का दिल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बसता है झाबुआ। झाबुआ एक ऐसा खास क्षेत्र है जहां की आबादी में करीब 87% वन बंधु है। झाबुआ पश्चिमी क्षेत्र के 2 करोड़ जनजातियों के लिए एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बरसों से अपनी संस्कृति को, अपनी समाज व्यवस्था को संजो के रखा है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत झाबुआ के 90% किसान अपनी खुद की जमीन जोतते हैं। सबके पास अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन है, जिस पर कुछ वक्त का गुजारा तो हो जाता है, लेकिन बाकी के समय पलायन करना पड़ता है। झाबुआ की 12.5 लाख आबादी जनजातीय हैं, जिनमें भील, भिलाला और पटेरिया शामिल हैं। ये लोग बरसों से हाट व्यवस्था से आपस में बातचीत करते हैं, संवाद कायम रखते हैं। हाट, जो कि सप्ताह में एक बार लगता है, ये इन वन बंधुओं के लिए बाहर की दुनिया देखने का अवसर होता है। ये दुनिया गांव के बाहर की दुनिया होती है। आज भी 50 से अधिक स्थानों पर हाट लग रहे हैं। हाट एक संवाद का माध्यम थे, हैं और रहेंगे। जब फोन नहीं थे तब भी ये लोग आपस में बोलते थे। गांव की बात समाज और समाज की बात गांव में आती जाती थी। हाट झाबुआ की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सच्चे परिचायक हैं। भगोरिया इनका सबसे बड़ा हाट है। यदि इसके रंग शानदार जमे हैं तो समझे सब कुछ सही है। यदि हाट सूने हैं तो समझे झाबुआ पानी की कमी और सूखे की मार झेल रहा है, पलायन कर चुका है। पहले झाबुआ 6 महीने के लिए माइग्रेट करता था, क्योंकि पानी नहीं होता था। अपनी जमीन, अपने जंगल पर पल रहे वन बंधुओं को आखिर शहर की ओर पलायन क्यों करना पड़ता है? अपनी जमीन सींचना छोड़कर शहर में मजदूरी की मजबूरी क्यों होती है? इन सब के पीछे कारण है हमने इनके जंगल उजाड़ दिए, जमीनों को चीरकर खनिज निकाल दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, और बदले में क्या दिया? सूखा, बंजर जमीन और दुख। पहले की हरियाली और आज की बदहाली, और इनके चलते अब यहां समस्याओं की महामारी है। एक चुनौती है बर्बाद हो चुके झाबुआ को फिर से बसाने की। इन परिस्थितियों में हम उन वनवासियों के लिए क्या कर सकते थे, जिनका हमने सब कुछ उजाड़ दिया था? उनको फिर से बसाने के लिए, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत बचाने के लिए एक सोच की आवश्यकता थी। स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण का एक ताना बाना पूरे झाबुआ में रचना था। 12.5 लाख लोगों को एक सूत्र में फिर से पिरोना था, गांव गांव को सींचना था, ताकि फिर खुशहाली लौटे, हरियाली लौटे। यह सब इतना आसान नहीं था और असंभव भी नहीं। हमारे काम का कैनवास रियल था। एक मेगा मिशन परिवर्तन लेकर आने वाला था। यह सब हुआ है और पिछले 5 सालों से हर दिन लगातार अनवरत चल रहा है। यहीं के लोगों ने अपने लिए, अपने झाबुआ के लिए स्वाभिमान और परिवर्तन के बीज बो दिए। हमने तो बस एक प्रयास किया था, एक सोच भर दी थी। हमारी सोच थी कि विकास स्वावलंबन से ही आ सकता है, और स्वावलंबन स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म भी तो यही कहता है कि हे ईश्वर, तू दीनता हर ले और मुझे दानी बना दे। यह परमार्थ का भाव था। धर्म को आधार बनाकर विकास की एक शुरुआत थी। धर्म, धर्म से स्वाभिमान, स्वाभिमान से स्वावलंबन और स्वावलंबन से विकास। यही हमारे लिए विकास की कल्पना है। यही शिव गंगा अभियान का एक आधार है। शिव गंगा अभियान की इस परिकल्पना के पीछे एक पुरातन कथा है। यह कहानी हजारों साल पुरानी है।
यह राजा भगीरथ की कहानी है। इस कहानी में एक परमार्थ का भाव था। राजा भगीरथ के भगीरथी प्रयास को सब जानते हैं। उन्होंने धरती को सींचने के लिए, उसकी प्यास बुझाने के लिए गंगा मैया की आराधना की थी। शिव की गंगा को एक बार फिर धरती पर लाने का अभियान है शिव गंगा। यहाँ गंगा साल में 4 महीने आती है। झाबुआ में गांव-गांव पर बारिश के रूप में बरसती है। यहाँ के लोग शिव के पूजक भगीरथ बनकर इसे सहेज रहे हैं, धरती की प्यास बुझा रहे हैं। इसकी शुरुआत और सोच का आधार ही राजा भगीरथ, गंगा मैया और प्रभु शिव है। यह शिव गंगा अभियान है। इस अभियान में झाबुआ के 1132 गांवों में शिवलिंगों की स्थापना हुई है। शिव गंगा अभियान में हर साल श्रावण मास में कावड़ यात्राएं निकाली जाती है। इस कावड़ यात्रा की प्रेरणा मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना होती है। ये यात्राएं गांवों को नगरों से जोड़ती है। एक पवित्र स्थान का जल हजारों कंधों पर सवार होकर गांवों नगरों में सम्मानित होते हुए झाबुआ के 1132 शिवलिंगों का जलाभिषेक करता है। इन कावड़ यात्राओं से हमें वे लोग मिलते हैं जो यहाँ का आने वाला कल है। इनके पास एक सोच है जो पानी को कल बहा देंगे। आज शिव गंगा अभियान के 4500 ऐसे कार्यकर्ताओं ने असंभव को संभव बना दिया है। ये वे कार्यकर्ता हैं जिनकी सोच परमार्थ की है और जिनकी ट्रेनिंग शिव गंगा अभियान ने दी थी। ये वे कार्यकर्ता थे जिन्होंने गांवों की चिंता पर चिंतन किया, समस्याओं को जाना और फिर समाधान को खोजा। शिव गंगा के साथ मिलकर इन कार्यकर्ताओं ने गणेश उत्सव को आयोजित किया। गणेश उत्सव के 10 दिनों में जागरण, एकत्रीकरण जैसे कार्यों से इन्हें प्रतिष्ठा मिली और पूरे गांव में एक पहचान मिली। इनके साथ लोगों का विश्वास भी आ मिला। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे। हमें आशा है और हमारा यह प्रयास भी है कि झाबुआ के आबादी का 30% युवा जो कि 18 से 35 वर्ष में है, अपने झाबुआ के लिए ऐसा ही भागीरथी योगदान देगा। हर एक गांव में इस आयु वर्ग के 300 लोग हैं और पूरे झाबुआ के 1320 गांव बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अपने गांव को बदलने के लिए इन वन बंधुओं ने अपने गांव के बाहर आकर सीखने के लिए भी कदम रख दिए हैं। एडवांस ट्रेनिंग के साथ में लगातार टेक्निकली स्किल्ड भी हो रहे हैं। बाहर की दुनिया की अच्छाइयों को सीखकर वहां कृषि, मंडी, बैंकिंग, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा के नए आयामों को जानकर इनका विजन चेंज हो चुका है और ये झाबुआ के बदलाव के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। इनके ट्रेनिंग में सीखने से लगाकर एक साथ मिलकर, समझकर, समन्वय की सीख भी है। समग्र ग्राम विकास का शिविर सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों की भागीदारी का सबब बनता है। इन कार्यकर्ताओं की इंदौर के SGS ITS में एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है। वे जमीन के उतार चढ़ाव को और निर्माण की आवश्यकताओं को जानकर ग्राम इंजीनियर बन जाते हैं। वे अपने गांव में जाकर लोगों के साथ मिलकर फिर पानी के काम में जुट जाते हैं। शिव गंगा अभियान इन्हीं लोगों के कारण आज एक जन अभियान है, एक जल अभियान है। प्रतिवर्ष श्रावण मास में निकली कावड़ यात्रा महाशिवरात्रि के दिन संकल्प बन जाती है और रामनवमी को यह संकल्प काम की शुरुआत हो जाता है। लगातार 2 महीने तक लोग पानी के लिए पसीना बहाते हैं, शिव जटाएं बनाते हैं और यह काम 1-2 नहीं पूरे 5 साल से चल रहा है और आने वाले बरसों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा। यह है बायन पश्चिम गांव। वहां के ग्राम इंजीनियर ने शिव गंगा की सोच को लोगों तक पहुंचाया। लोग जुट गए। अब 2000 लोगों की जनसंख्या 12 महीने इस तालाब के भरोसे रहती है। रोजी रोटी के लिए शहरों के लिए माइग्रेट नहीं करती। लेकिन गोपालपुरा की कहानी थोड़ी फिल्मी है। यहाँ के स्थानीय गांववासी पहले काम के लिए तैयार हुए, फिर बहकावे में भटक गए, लेकिन काम यहाँ रुकने वाला नहीं था। आसपास के 16 गांवों से आकर
पड़ोसी लोगों ने डेरा डाल दिया। वे जुट गए, काम भागने लगा, परिवर्तन दिखने लगा। तब गोपालपुरा के गांववासियों की सोच बदल गई। उन्होंने फिर कंधे से कंधा मिलाया और एक बड़ा तालाब, सबका साझा प्रयास सबके सामने है। शिव गंगा अभियान में हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर शिव जटाओं के रूप में स्टॉप डैम, चेक डैम, कंटूर्स, नाला बंद से पानी को थामा है। कुओं, हैंडपंपों और नलकूपों को नया जीवन दिया है। कुछ काम छोटे हैं तो कुछ काम भाजी डूंगरा के तालाब जैसे बड़े। यह इतना बड़ा रिजर्वायर है कि जिसका बैक वाटर करीब 1.5 किलोमीटर पीछे जाता है। इससे 8-10 गांवों की लाइफलाइन बदल गई है। शिव गंगा अभियान की शुरुआत 1-2 कामों से हुई थी, चंद लोग साथ थे, लेकिन आज झाबुआ का नक्शा बदल चुका है। 5 सालों में 175 गांवों में 3,485 शिव जटाओं के रूप में झाबुआ अब अलग दिख रहा है। शिव गंगा देश दुनिया को बदलाव दिखा और सिखा रही है। IIT मुंबई और इन्फोसिस जैसे संस्थान इस अभियान के साक्षीदार और साझीदार हैं। झाबुआ एक समग्र ग्राम विकास का उदाहरण बन गया है। पानी से लगाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक सब कुछ यहाँ संभव हो रहा है। एक 3 एकड़ की जैविक खेती की प्रयोगशाला बदलाव का बीज बो रही है। साथ ही शिक्षा के बीज भी गांव-गांव में, घर-घर में अंकुरित हो रहे हैं। ग्राम वाचनालय की एक सोच नई पीढ़ी के सपने तैयार कर रही है। अब झाबुआ के 300 गांवों में एक घर के बाहर सोलर लाइट की रोशनी का प्रकाश एक लाइब्रेरी के रूप में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। शीघ्र ही झाबुआ के 1320 गांवों में पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। हम उनको सींचेंगे, वहां पर ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे। हम तो बस एक सोच लेकर जाते हैं, स्वाभिमानी लोगों को उनकी बात बताते हैं, ताकि झाबुआ के गांव दूसरों पर निर्भर न होते हुए अपने गांव का दुख दूर करें। शिव गंगा अभियान एक 360 डिग्री कम्युनिकेशन मॉडल है और हाल ही में हमने एक बहुत लंबी पदयात्रा की थी। स्वामी प्रणवानंद जी के पद चिन्हों पर 40 दिनों में करीब 500 किलोमीटर का सफर 250 गांवों के रास्तों पर हुआ, जिनमें 900 गांवों के 2 लाख वनवासियों ने विकास के लिए कदम ताल की। माही से नर्मदा तक चली इस यात्रा में इन 2 महानदियों को, लाखों लोगों को एक संकल्प को आपस में जोड़ा था। यह संकल्प आने वाले 5 साल के कामों का आधार बना है। अभी हमने 175 गांवों में 3000 शिव जटाओं का निर्माण किया है। अब हम 1320 गांवों में 30,000 शिव जटाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। साथ ही 5000 ग्राम वाचनालय की रोशनी, जो बाँचेगा वो बचेगा की बात कहती जाएगी। हजारों ग्रामवासी और ये काम आपकी राह देख रहे हैं। आपके बिना शिव गंगा का संकल्प अधूरा है। आइए जुड़िए हमसे, आइए जुड़िए शिव गंगा अभियान से, आइए जुड़िए अपने गाँव से, आइए जुड़िए उन भोले भाले इंसानों से, आइए जुड़िए अपने सच्चे कल से, अपने आने वाले कल को बदलने के लिए। आइए शिव गंगा अभियान का हिस्सा बने, जलाभिषेक करें, पहुँचे शिव की भगीरथी को लेकर गांव-गांव। शिव गंगा एक जल अभियान, एक जन अभियान।